बदल रही बरनाला की तस्वीर। हाईटेक बरनाला, डिजिटल बरनाला। वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड का कॉनेक्स एज डाटा सेंटर दे रहा अपनी सेवाएं। सुरक्षित डाटा, सस्ता डाटा का सपना हो रहा पूरा। डिजिटलाइजेशन के इस दौर के बीच में आज हर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कहीं न कहीं डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की कोशिश कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए लोग अपना डाटा खर्च कर सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। बात चाहे ऑनलाइन शॉपिंग की हो या फिर इंटरनेट के जरिए व्यापार की। हम हर बार अपनी कई निजी जानकारियां कंपनियों से साझा करते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती थी। लेकिन उसी चिंता से मुक्ति दिलवाने का काम कर रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड के एज डाटा सेंटर। अब पंजाब के बरनाला शहर में चल रहे वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड के कॉनेक्स एज डाटा सेंटर का लाभ उठाते हुए लोग जहां सस्ता इंटरनेट डाटा ले पा रहे हैं, तो वहीं उनके डेटा की पुख्ता सुरक्षा भी इन्हीं डाटा सेंटर के बीच में हो रही है। यानी कि वीपी ब्रॉडबैंड के ये तमाम एज डाटा सेंटर आपके डेटा को अब अपने ही देश में सुरक्षित करते हुए देश के डेटा के मामले में आत्मनिर्भर करने का काम भी कर रहे हैं। डाटा सेंटर की तमाम जानकारी के लिए बरनाला में आज हम मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ आपको तमाम जानकारी जो है वो मुहैया करवाने के लिए दीपक कुमार जी मौजूद हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय हिंदी टीवी। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम डाटा सेंटर की बात करें, बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर हमें समझाना हो लोगों को कि डाटा सेंटर की आवश्यकता आज के दौर में भारत को क्यों है? मैम देखिए, आजकल डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है, तो जो भी हम अपना डाटा है पहले हम विदेश में भेजते थे। आप देखते हो मोबाइल में ऐप है, मोबाइल में हम फ़ोटो खींचते हैं, आई क्लाउड के थ्रू हमारा डाटा इंडिया से बाहर जाता है। तो इसी की वजह से जो हम डाटा सेंटर है वो इंडिया में ही लगा रहे हैं और इंडिया का डाटा इंडिया में ही रहे, इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की हुई है। जब हम ये बात करते हैं कि बाहर कंपनीज जो थी अपना डाटा इंडिया का बाहर जाता था, उससे क्या क्या तकलीफ़ें जो हैं इंडिया मतलब भारत के लोगों को झेलनी पड़ती थी? मैम जैसे कि आजकल देखते हो हम बिजली के बिल या डिजिटल इंडिया के दौर में हम आसान हो चुके हैं, बट कहीं कहीं में दिक्कत आती है। जैसे कि हमने कुछ बिजली का बिल पे करना है, पानी का बिल पे करना है, कुछ भी इंटरनेट के संबंधी कुछ भी डिजिटल कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो डाटा पहले बाहर जाता है, फिर वो बाहर से इंडिया आता है, तो उसमें क्या बफरिंग का समय लग जाता है। अब जब ये चीज़ हम अपने इंडिया में चालू करने जा रहे हैं, तो इससे हमारा डाटा बाहर नहीं जाएगा, वो इंडिया में रहेगा और ये और भी फास्ट हो जाएगा। दरअसल विकसित भारत का सपना देखते हुए देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से डिजिटल इंडिया मुहिम की शुरुआत हुई थी और उसी मुहिम के बीच में अपना योगदान देते हुए आज वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड ऐसे एज डाटा सेंटर चलाते हुए डेटा की सुरक्षा को बेहद मजबूत कर रहा है। इन्हें डाटा सेंटर्स के जरिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं, जिससे कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की मुहिम में वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, जब उनके हम भाषण सुनते हैं, वो भी डिजिटल भारत के जो है हक में हैं। वो बात हमेशा यही करते हैं कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उसमें हमारा कनेक्स एज डाटा सेंटर कैसे सहायक है? मैम देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा डाटा इंडिया के बाहर जाता था, फिर हमें इंडिया में वापस लाना पड़ता था। उसके लिए रिगार्डिंग क्या था कि हमें हमारा इंडिया का पैसा इंडिया से बाहर भेजना पड़ता था, फिर इंडिया में लेके आना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। डाटा सेंटर के खुलने के फ़ायदे क्या हैं? यहाँ पे डिजिटल इंडिया का विकास हो गया और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ है। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ डाटा सेंटर खुले हैं वहाँ लोगों को नौकरियाँ तक मिली और इंडिया का डाटा इंडिया में ही स्टोरेज होने की वजह से इंडिया में सब कुछ सेफ़ है। हमें बाहर किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों ही डाटा सेंटर के थ्रू यही रहे।
बरनाला के बीच में चल रहे इस कॉनेक्स डाटा सेंटर के जरिए आप जितना चाहें उतना डाटा अपने शहर में ही अब सेव कर सकते हैं। वीपी ब्रॉडबैंड के कॉनेक्स एज डाटा सेंटर 2000 टेराबाइट कैपेसिटी के हैं। कनेक्स डाटा सेंटर की बात करते हैं तो ये जो है भारत में कुल किन किन जगहों पे है। अगर हम पंजाब में बात करें तो इस समय हम बरनाला में मौजूद हैं। इसके अलावा कहाँ और डाटा सेंटर हैं? मैम, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनका सपना यही है कि हर छोटे बड़े शहर में डाटा सेंटर ओपन हो। आने वाले कुछ ही दिनों में संगरूर, बठिंडा, लुधियाना और तमाम पंजाब के हर एक शहर में हम डाटा सेंटर ओपन करने जा रहे हैं। डाटा सेंटर में किस तरीके से जो काम है वो वर्किंग में लाया जाता है, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? जी मैम, ज़रूर। देखिए मैम, आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आपको भी पता है। अब मान लो किसी को अपना कुछ डाटा स्टोरेज करना है तो उसको डाउट क्या होता है कि मुझे कितनी कैपेसिटी होगी। तो आपको हम ये बता दें कि हमारा जो बरनाला में डाटा सेंटर है उसकी 2000 टेराबाइट की कैपेसिटी है। और जहाँ तक कि अब डाउट क्या होता है भी ये डाटा मतलब कभी इस पे लोड आए क्या होगा। तो पहली बात तो लोगों को निश्चिंत रहना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी बहुत अच्छी है। जैसे ही यहाँ पे हमारे पास यूपीएस लगे हुए हैं और हमारे पास जेनसेट है, 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पे डाटा को बिजली की समस्या नहीं आएगी और डाटा का किसी के किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे पास इसका बैकअप भी है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो हमारा जो इंटरनेट के थ्रू ये डाटा सेंटर दूसरे रूट पे वर्किंग पे ही रहेगा। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक डाटा सेंटर में प्रॉब्लम आती है तो वो साथ ही साथ दूसरे डाटा सेंटर के भी साथ कनेक्टेड होता है। जैसे बरनाला में कोई दिक्कत आई, मान ले कि संगरूर जो डाटा सेंटर है आपका वो उसके साथ तुरंत कनेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। एक तरीके से ये पूरा जाल हम कह सकते हैं, वेब है। जी मैम, इसीलिए तो आपको बोलता है कि अब आपने देखा होगा जब हम इंडिया से बाहर डाटा भेज रहे हैं तो वो भी तो उसी जाल के माध्यम से जाता है ना। तो यहाँ पे भी हम एक दूसरे के, हमारे जितने भी डाटा सेंटर है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, जो आपने हमारे साथ जो बहुमूल्य जानकारी जो है साझी की। और मुझे लगता है कि लोगों को इतना अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि भारत सक्षम है इन सब चीज़ों को देख रेख करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।